कहते हैं ना, लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज मैं फिर एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मेरे सामने है कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों, मैं डेली एक मॉडल पेपर की वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है तो उसको मॉडल पेपर की ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप जितने ज़्यादा मॉडल पेपर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छा खासा लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पहली बार पेपर देखा। आप इसमें डेली पेपर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर समय जो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। और खंड का से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। भाई साहब, राम कुमार जो वर्मा हैं वही हमारे हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। पांडे विचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? पांडे विचन शर्मा की उग्र जो कृति है वो अपनी खबर जो है वो किस विधा की रचना है? तो भाई साहब, किस विधा की? आत्मकथा है? नहीं है। संस्मरण है? जीवनी है या रेखा चित्र है? तो रेखा चित्र हो सकती है शायद। ये हमें क्लियर नहीं, हम आपको बाद में बता देंगे। चलिए नीचे देखते हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? भाई साहब, मर्यादा पत्रिका आपने सुना होगा ना, तो संपूर्णानंद ने किया था मर्यादा पत्रिका का संपादन। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने की थी। भाई साहब, रामचंद्र शुक्ल ने की थी काशी नागरी प्रचारी की सभा की स्थापना। अगला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक माने जाते हैं? भाई साहब, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। अज्ञे जी की कृति है। अज्ञे जी नाम तो सुना होगा ना, तो उनकी कृति क्या है भाई साहब? हरी घास पर क्षण भर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं उन्होंने हरी घास क्षण पर कृति की है, रचना की है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण का नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नागिन ने? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है भाई साहब? तो आदिकाल या भक्तिकाल या आधुनिक काल या रीतकाल? देखिए, पूर्व मध्यकाल बोला गया ना, पूर्व मतलब पहले, मध्यकाल आदिकाल हो सकता है भाई साहब। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? इनमें से हम आपको यहाँ पर सिर्फ मॉडल पेपर दे रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। आंसर आप लोगों को सीरीज में से ढूंढ के लिखना है। बस मॉडल पेपर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए अपना पेपर। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो युगवाणी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई साहब देखिए, आपके पास पेपर आएगा हिंदी का और उसमें क्या होगा कि एक गद्यांश मिलेगा, पैसेज मिलेगा। उसके नीचे आपको कुछ 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन 5 क्वेश्चन को आंसर इसी में से ढूंढ के लिखने होते हैं। बट इसमें आपको यहाँ पर पाठ का नाम, शीर्षक का नाम, लेखक का नाम, तो ये आपको याद कर लेना है। हिंदी आपका हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों सब्जेक्ट में आपको पाठ के जो कवि हैं, लेखक हैं और जो पाठ का नाम है वो याद कर लेना, ज़्यादातर आपको काम आएगा। और जो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, जितनी भी आपके यहाँ पर रेखांकित अंश दिखा रहा है उतने की आप लोग व्याख्या कीजिए। कैसे करना है देखिए, यहाँ शुरुआत से तो चालू कीजिए लेकिन अपनी लैंग्वेज में यहाँ से चालू कीजिए और पूरा पढ़ती यहाँ तक लिख डालिए। बस आपका ये पूरा पैसेज हो जाएगा। हम ऐसे ही करते तो बढ़िया नंबर मिल देते हैं। आप भी करिए। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन। और अथवा में भी एक और पैसेज आता है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मगर उदास मत होना, अथवा में आएगा और अथवा वाला कर लेना भाई साहब। अथवा में भी यहाँ पर लेखक के अनुसार किस में परिवर्तन हुआ है बोल रहा है
और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सब में पूछता है। रेखांकित अंश की व्याख्या सब में पूछता है। फिर आपके सामने आते एक पद्यांश आता है। प्यारे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नवधवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रेम से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसमें आपके शीर्षक का नाम, कवि का नाम याद होना चाहिए और क्या क्या पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अथवा में भी एक क्वेश्चन आता है, सावधान मनुष्य या विज्ञान है तलवार। तो इसके भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ ऐसे हैं, इसी में से ढूंढ के लिखने हैं। फिर आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक पर क्या हुआ कृतियों के उल्लेख कीजिए। मतलब साहित्यिक परिचय, आप अगर साहित्यिक हिंदी लिए हैं तो आपको यहाँ पर, सामान्य हिंदी लिए हैं तो यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय मिलेगा। साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। इसमें कवि और लेखक का दोनों का आता है। तो हम कहते हैं दो आप याद कर लीजिए, आपके कोई ना कोई फंस जाएगा, पक्का बताता हूँ। अब खंड खा की बात करते हैं। दिए गए गद्यांशों में से संदर्भ सहित हिंदी में नोट कीजिए। यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं, कौन से, अथवा में संस्कृत पद्यांश मिलते हैं, गद्यांश मिलते हैं। तो उनमें से आपको उनके संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। कर लीजिए, बहुत सरल है। 7 नंबर, निम्न में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, कलाई खुलना, पोल खुल जाना, एक पंथ दो काज। मतलब एक कोई काम करने के लिए गए थे, वहाँ पर 2 काम हो गए, एक तीर से 2 निशाना मार दिया। 8 का नंबर, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। नयनम, ने धन अनम, सदैव का संधि विच्छेद है, सद धन एव। महर्षि का संधि विच्छेद है, महाधर ऋषि। नामने में विभक्ति और वचन है, कौन सी है भाई साहब बताइए। आत्मन का चतुर्थी एक वचन का रूप होता है आत्मनः। निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 अर्थ। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम बातें करता हो, बताओ। कटभाषी, नहीं, आभासी, नो, मितभाषी। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरा प्राण संकट में है, ऐसा कोई कहता है? मेरे प्राण संकट में है, मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपए चाहिए। सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवान स्त्री थी, अब नहीं है क्या? हास्य तथा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा कुंडलिया छंद का उदाहरण लक्षण सहित लिखिए। अरे ये तो चुटकियों में हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हास्य रस, शांत रस, दोहा, कुंडलिया घोर के पी जाओगे, पक्का बता रहे हैं। यमकरण तथा रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, वो पत्र भी आपको दूंगा मैं। अथवा अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने वाले अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये तो आप नर्सरी से लिखते आ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। देखिए, कोई भी निबंध हो आपके सामने, उसका हेडिंग डालना है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं महंगाई की समस्या, हमने ऊपर डाल दिया हेडिंग में महंगाई की समस्या। अब क्या लिखिए, रूपरेखा लिख दीजिए। जैसे कि प्रस्तावना हो गया, महंगाई की समस्या में महत्व लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए, निवारण लिख दीजिए और अपने लग से 2-3 पॉइंट बना दीजिए। और समय कम से कम 9 पेज का जरूर लिखिए। 9 पेज के लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नंबर मिलते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ।